मित्रों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जीनियस का सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। आज ये सुपर फास्ट सीरीज ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद टॉपिक वाइज अभी तक जितने भी एग्ज़ाम में, जैसे हिस्ट्री में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, सिविक्स में कितना क्वेश्चन पूछा गया है, वो सभी का, हिस्ट्री का एक साथ सारा क्वेश्चन देखेंगे, सिविक्स का एक साथ सारा क्वेश्चन देखेंगे और साइंस का भी एक साथ सारा क्वेश्चन देखेंगे जो कि वन लाइनर होगा। उसके बाद हम नया स्टार्ट करने वाले चाहते हैं, जो कि बुक का स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो ये नया सेट आया है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि ये सेट स्टार्ट हो तो आप लोग का सहयोग ज़रूरी होगा। आप लोग का सहयोग बस इतना चाहिए कि आप लोग, प्रत्येक लोग कम से कम सिर्फ 10 रुपये आप लोग जो है अकाउंट पर डाल दीजिएगा, ताकि बुक आ सके। और वो राशि जो भी होगा एक्स्ट्रा, उसको हम अगले बुक के लिए रखेंगे, क्या कि ये बुक आप ही लोग के लिए आएगा। तो आप लोग अपना सहयोग राशि अवश्य दीजिए, ताकि हम वीडियो को अच्छा से अच्छा कंटेंट बुक ला के आपको दे सके। फ़िलहाल चूँकि अभी यूट्यूब से हमको एक भी रुपया नहीं मिल रहा है और ना ही मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिएगा तो हमें भी आगे काम करने में मदद मिलेगा। आप लोग के लिए जितना भी कंटेंट उपलब्ध हो सके हम करने का प्रयास करेंगे, ताकि 150 का बुक आपको 10 रुपया में अगर करने को मिल रहा है तो ज़्यादा कोई राशि नहीं है। कभी भी आप किधरों निकलते हैं तो 5-10 ऐसे ही खर्चा हो जाता है। अगर आप लोग को दिक्कत ना हो तो आप भेज सकते हैं। उसका डिटेल हम आप लोग इसके लिए व्हाट्सएप पर मैसेज 7555708187 पर मैसेज कर सकते हैं। इस पे आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा। और इस बुक में कुल 15 सेट है। तो अगर आप लोग चाहते हैं स्टार्ट करें तो थोड़ा सा आप लोग का हेल्प का ज़रूरत पड़ेगा हमें। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को दबा दिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। PDF के लिए आप टेलीग्राम जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और बिना समय को गंवाए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीन परिवर्तन किस में होता है? तो इसका सही आंसर होगा DNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो इसका सही आंसर होगा शैवाल। कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बीज। निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा चीड़ वृक्ष। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसका सही आंसर होगा द्रव का द्रव्यमान पर। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा होता है। तो इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म तरंग विकिरण। 100 वाट बराबर होता है, तो 100 वाट बराबर होगा 1.341 अश्व शक्ति के बराबर। 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर होगा 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुणधर्मों को धारण किए रहता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe रासायनिक किस प्रतीक है? तो Fe किसका प्रतीक है? तो Fe हो जाएगा लोहा का प्रतीक है। और टीन का Sn हो जाएगा तांबा का Cu। इसको भी याद रखिएगा। रेडियो कार्बन का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाश्म। निम्न में से कौन सी फसल दलहनी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा तोरिया। आनुवांशिकी के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर होगा DNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लिसरीन। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल। कंप्यूटर गेम खेलने में किसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन,
भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू साधनों में मिश्र धातु की तरह अथवा एक शुद्ध रूप की तरह सर्वसामान्य रूप से कौन सी धातु प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा तांबा। अगला क्वेश्चन, वात्या भट्ठी ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा है। तो इसका सही आंसर होगा कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के आरंभ से पूर्व पाषाण युगीन मनुष्य का मुख्य पेशा था। तो इसका सही आंसर होगा शिकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई? तो इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह। कौन सा उत्तर विकल्प लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी पुलिस सुधार परिषद, एंड्रयूज फ्रेजर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 और किम्बरले कॉलेज क्वेटा। मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन था। तो इसका सही आंसर होगा एक धार्मिक आंदोलन। ब्रह्मांड में अभी तक कितने तारामंडल खोजे जा चुके हैं? तो इसका सही आंसर होगा 89। अगला क्वेश्चन, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा हिंडनबर्ग रेखा। किस देश में सबसे अधिक पशुओं की आबादी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारतवर्ष के पश्चिम तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ब्लैक रस्ट ये हो जाएगा, गेहूं से संबंधित रोग है। उसके बाद स्टेम रॉट ये चावल का है। वाइट रस्ट ये हो जाएगा सरसों का। और अर्ली ब्लाइट जो है ये आलू का हो जाएगा। तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वे कौन से प्रधानमंत्री है जो अपने कार्यकाल में संसद में उपस्थित नहीं हुए? तो इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। संघ शासित प्रदेश के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा उपराज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य को विभाजित कर कौन सा राज्य बनाया गया? तो इसका सही आंसर है झारखंड। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था। भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा एस भंडारनायके, जो कि श्रीलंका के बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एयरबोर्न वार्निंग एच कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च दृष्टि को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। अमायोपिया निकट दृष्टि दोष का है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने पर प्रत्येक ग्राहक को क्या उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वीज़ा डेबिट कार्ड। डचों ने किसे बार बार हराया? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली को। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो इसका सही आंसर होगा कृषि। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका सही आंसर होगा सोना। भारत एक खोज क्या है? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक। भारत में पुनर्जागरण किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिक काल का सामाजिक धार्मिक आंदोलन। भारत में पुनर्जागरण किसको कहा जाता है? तो आधुनिक काल का सामाजिक धार्मिक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय डैश का एक परिणाम है? तो इसका सही आंसर होगा अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी निम्नलिखित में गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में। हिमालय पर्वत की अधिकांश चोटी किस श्रेणी में पड़ती है?
तो इसका सही आंसर होगा महान हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की 2/3 से अधिक टीन किस देश से आती है? तो इसका सही आंसर होगा चीन से। विषुवत रेखा में से किस देश से होकर गुजरती है? विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ब्राज़ील। एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो क्या रूपांतरित करता है? तो इसका सही आंसर होगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों का निरीक्षण कौन समिति करती है? तो इसका सही आंसर होगा लोक लेखा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में आता है? तो इसका सही आंसर होगा निर्वाचित होने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही आंसर होगा योजना आयोग की। यूरेनियम, भारत में यूरेनियम खनन का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनियम कॉर्प ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला इसमें मिट चुका है, तो वेटिकन सिटी लीरा, ये सही मिलान सही नहीं है। सऊदी अरब रियाल, स्वीडन का मार्क मुद्रा है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव है, तो ध्रुव क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हेलीकॉप्टर है, ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दक्षिण भारतीय नृत्य कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी राष्ट्रीय प्राणी उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है? तो इसका सही आंसर होगा कैडमियम। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा एक समान होती है। वायु दबाव बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा सभी दिशाओं में। किसी तत्व के परमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा AMU। निम्नलिखित में सही विकल्प का मिलान करना है, कथन चुनना है, तो देखते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो जाएगा सूखा बर्फ। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा संगमरमर, ये 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद कार्बोनिल एसिड हो जाएगा, ये सोडा वाटर। और बेकिंग सोडा, ये सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ये 4 नंबर। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित का मिश्र धातु है? तो इसका सही आंसर होगा लोहा, क्रोमियम और निकेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के दंश के कारण मलेरिया होता है? तो इसका सही आंसर होगा मादा एनोफिलीज। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा IBM। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर होगा इस सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। माइक्रोफोन का आविष्कार किससे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ग्राहम बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन का राजा किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्यूटी पार्लर में हेयर सेटिंग के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका सही आंसर होगा मेडुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट होती है? तो इसका सही आंसर होगा 72। किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कैंसर। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ओजोन परत। आबादी की वृद्धि दर का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा जन्म और मृत्यु दरों के बीच अंतर।
सापेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु जिसको राजकुमार खुसरो की सहायता करने के लिए जहांगीर ने मृत्युदंड दिया, तो इसका सही आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। देश भर में चल रहे एंग्लो वैदिक स्कूलों की श्रृंखला किस संगठन ने स्थापित की? तो इसका सही आंसर होगा आर्य समाज। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उस उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा झींगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ ही हार्मोन भी स्रावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का स्तूप किस तट की विशेषता है? तो इसका सही आंसर होगा मालाबार तट की। सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी जो है कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा चंद्रमा पर। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। संविधान सभा के संबंध में लिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये सही है, और वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था, तो ये सही है, ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा केवल लोकसभा में। यूपीएससी के प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा असैनिक कर्मचारियों के उन दावों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देना जो कार्यों के निष्पादन में खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायांतरित चट्टानों में क्या परिवर्तन कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी संरचना और गठन। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या तो यह हो जाएगा प्रतिभूतियां जारी करके। पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थाओं से उधार लेकर या प्रतिभूतियां जारी करके। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मानव विज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकों प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय किसके दौरान होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्थूलपट। तो चलिए, सुपरफास्ट सीरीज आप ख़त्म हो गई आज से। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और पिछला वीडियो नहीं देखें तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी क्वेश्चन का लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।